नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट वीडियो में ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। देखेंगे पहले प्रश्न को। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम के द्वारा, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रक्त की जांच द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में यानी आरबीसी में मलेरिया के परजीवी के कारण जो उसमें प्लाज्मोडियम होता है, इसके उपस्थिति के कारण मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, बाकी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाथियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पढ़ें। वे बहुत आराम करते हैं, वे कम सोते हैं, वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, वे प्रतिदिन 20 किलोग्राम तक यहाँ पर पत्ते यानी झाड़ियाँ पत्ते खा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी यानी 1 क्विंटल पत्ती खा सकती है। ये वाला ऑप्शन गलत है। कह रहा है वे बहुत आराम करते हैं, कम आराम करते हैं और वे कम सोते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। और एक इसमें देखेंगे तीसरा, वे कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, यानी वो अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो भी उन्हें ठंडा रखने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा देखेंगे बी में है, विकल्प 2 और 3 सही होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या फिर AK बनर्जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर है, पूरा ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो पूरे ऑप्शन है इसमें से हीनताजन जो विटामिन होते हैं हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है यानी पुताई की जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, फर्श को चिकना और साफ बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। और यह कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखता है। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हस्तचयन, निष्पादन, थ्रेसिंग या फिर फसल की कटाई। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, थ्रेसिंग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर कोई साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप देखेंगे तो आपका जो टॉपिक है वह क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे संभावना किस प्रकार के प्रश्न पूछने की रहेगी। अगला प्रश्न है, विषम का पता लगाएं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है चूहा, हिरन, प्लेटिपस, कंगारू। तो इसमें जरायुज हैं, सभी जरायुज प्रजाति के प्राणी हैं। इसमें देखेंगे जो तीनों होते हैं हिरन, चूहे, कंगारू, ये सभी बच्चे देते हैं, जबकि जो प्लेटिपस है ये भी जरायुज प्रजाति का ही जीव है, ये क्या करता है, अंडे देता है। तो ये इनसे अलग है यानी विषम है। तो सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पौधे
का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है और उसकी पत्तियों का छत्ते बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली या फिर नारियल। तो इस प्रकार से एक और प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था कि उससे सब्जी के रूप में भी प्रयोग होता है और तेल भी निकलता है, तो उस वहाँ पे आपका आंसर सरसों हुआ, हम लोगों ने लगाया था। तो ए यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नारियल की जो पत्तियाँ होती है उसको छत्ते बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो छत के ऊपर के फर्श होते हैं उनको बनाने के लिए कहता है, ढकने के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, नारियल का तेल भी, नारियल से तेल भी मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यहाँ पर एलानाइन के साथ, एलानाइन। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करते हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, दूध, अंडे की जर्दी और मछली, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी जो हैं, और हरी पत्तेदार सब्जी, ये इसमें जो है कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टोमलेशिया का कारण बनती हैं? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो रिकेट्स यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यह किसी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यहाँ पर ये समझ लेंगे। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या होगा यदि व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता है मृत सागर में गिर जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे मृत सागर की बात की जा रही है, जिसका जल क्या होता है, खारा होता है। इसका जल बहुत अधिक खारा होता है मृत सागर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, उस पर तैरता रहेगा, उसका घनत्व तो पानी का ज़्यादा होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, ए ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, पाठ जो को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें यानी सामग्री ले जाना। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहा गया किसकी अनुमति नहीं देंगे, तो नकारात्मक चीज़ हमें यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है। अगला प्रश्न है, गढ़सीसर क्या प्रसिद्ध है? तो देखेंगे इस ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, गढ़सीसर कहिए या फिर गढ़सीसर कहिए, यह जो है यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है जो जैसलमेर है राजस्थान में यह है, और इसमें जो राजा है राजा गद्सी द्वारा 650 वर्ष पहले बनाया गया था। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है प्रसिद्ध है अपनी झीलों के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कलकेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। ये प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में ईवीएस यानी पर्यावरण में पूछा जा चुका है। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है।
मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग भी जिन प्रश्नों के आंसर जानते हैं उनको कमेंट में अपना आंसर देते रहेंगे ताकि पता चले कि आप लोग कितने प्रश्नों के आंसर जानते हैं। तो देखेंगे, इस प्रश्न की बात करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देखेंगे जो मीरा है, तो मीरा समोसे, कलकेट और डबल रोटी खाती है, यानी इससे उसको मोटापा होगा। जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया होती है। एनीमिया रोग किससे होता है? खून की कमी से, यानी आयरन की कमी से। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जो नमकीन पानी है उसका जो घनत्व है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो है साधारण पानी में नींबू डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि? ऐसा क्यों है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कम तापमान पर जो रोगाणु हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के बाद एक देश से दूसरे देश में करने वाले लोगों का मामला क्या है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा आप्रवासन एक दूसरे से देश के अंदर लोगों के आवागमन को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, आप्रवासन। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ये भी प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कौवा है जो है भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी यानी कीट को खाता है। तो वहाँ पर जो है परजीवी कीट को खाता है। ऑप्शन बी उसमें ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और जो आपके संपर्क में है, जो आपके प्रिय साथी हैं, मित्र हैं, उनके पास भी ये वीडियो आप लोग पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न है, क्वथन यानी उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। यानी आप पानी को गर्म करते हैं, हल्का हल्का गर्म होता है तो उसमें से वाष्प उड़ने लगता है, यानी भाप जिसे कहते हैं। अब ठंडी के दिनों में आप लोग स्नान करने के लिए पानी गर्म करेंगे तो देखेंगे उसमें से हल्का हल्का भाप यानी वाष्प निकलता है। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, क्वथनांक नहीं। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सी के साथ आंसर लगाएंगे। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए के रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसमें जो है 50% संभावना रहेगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। टूटता तारा उल्का है, तो उल्का के बारे में बताना है क्या है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, यह जो है एक उल्का पिंड है, उल्काब है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होती है, आग पकड़ लेती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। कालाहांडी जिला चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यह किसका हिस्सा है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, घटपर्डी निपेंथिस पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे देश में यह पादप यानी पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेघालय में पाया जाता है। और ये भी प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जानवरों की वह सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। तो ऐसी सूची चुनना है जिसमें हिसाब से में से सभी जानवर हमारे घरों में रहते हैं। कबूतर भी देखते हैं कहीं कहीं घरों में रहते हैं घोंसला बनाकर। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आपने देखा है मकड़ी छत्ता लगाती है, जाल लगाती है, रहती है। चूहा भी रहता है, काकरोच भी रहता है, देखे होंगे, कत्थी यानी रेड कलर का होता है, और छिपकली भी रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कबूतर रहते हैं कभी आपके घर के जो घर में बरामदा होता है उसमें कहीं कहीं दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर सबसे सटीक आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए। तो पेट्रोलियम से क्या क्या हमें प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मोम, कोलतार और ग्रीस, यानी बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यह दिखाना, यह जो है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके जितने भी मित्र साथी हैं एक बार उनको ज़रूर सूचित कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमारे चैनल पर आप सभी के लिए यूपी टेट और सीटेट का फ्री में जो है तैयारी कराया जा रहा है। उनको भी बता दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल फ्री में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट संभव होगा यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।